वैसे तो दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ बस अमीर होते हैं, फिर आते हैं मिडिल क्लास वाले, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर लो क्लास, आखिर में आते हैं वो लोग जिनके पास कुछ होता ही नहीं। उन्हें 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। हम अक्सर बहुत ज्यादा रिच लोगों को देखकर शॉक हो जाते हैं, पर क्या हो अगर आप रास्ते के किसी भिखारी को भीख दें और बाद में आपको पता चले कि वो भिखारी आपसे भी ज्यादा अमीर है, फिर तो आपको और बड़ा शॉक लगेगा। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ शॉक देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा आखिर तक मेरे साथ। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे टॉप 10 अमीर भिखारियों के बारे में। नंबर 10, ईशा। ईशा एक सऊदी अरेबिया की रहने वाली बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र 101 साल थी। उसे दोनों आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। ईशा सऊदी की ज़हदा शहर से भीख मांगा करती थी। जब लोग इतनी बूढ़ी और ना देख पाने वाली औरत को भीख मांगते देखते तो उसे कुछ न कुछ पैसे दे दिया करते थे। ईशा के मरने के बाद ये पता चला कि वो इतनी भी गरीब नहीं थी। उसके घर से करीब 30 लाख सऊदी रियाल कैश मिले। अगर भारतीय रुपयों में देखें तो करीब 5 करोड़ 85 लाख रुपए। और इसके अलावा उनके घर से 10 लाख रियाल की ज्वेलरी भी मिली। अगर ये भी भारतीय रुपयों में देखें तो 2 करोड़ की ज्वेलरी ये बनती है। और इसी के साथ उनके पास 4 घरों की प्रॉपर्टी भी थी। लेकिन उसने एक अच्छा काम भी किया था। उसने मरने से पहले एक विल बनवाई थी। उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी गरीब बेसहारा लोगों को दे दी जाए जिन्हें वो जानती है। नंबर 9, संभाजी काले। संभाजी काले इंडिया के माया नगरी कही जाने वाली मुंबई सिटी में रहते हैं। संभाजी काले और उनका परिवार भीख मांगकर गुजारते हैं। संभाजी काले और उनका परिवार दिन भर में 1000 से 1500 रुपए भीख मांगकर कमा लेते हैं। संभाजी काले मुंबई के आजाद मैदान या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं और ये दिन भर में करीब 8 से 10 घंटे भीख मांगते हैं। संभाजी काले ने अपना पैसा कुछ कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है। संभाजी काले के मुंबई में टोटल 3 घर हैं, जिसमें से एक फ्लैट है और 2 घर चौल में है। वैसे दोस्तों, मुंबई में चौल में घर होना भी एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी मानी जाती है। नंबर 8, भरत जैन। भरत जैन भी मुंबई के रहने वाले हैं। इनकी उम्र इस वक्त 50 साल है। भरत जैन शुरू से ही भिखारी नहीं थे। वो अपने बच्चों का करियर अच्छा बनाना चाहते थे, तो इसीलिए पैसा मांगा करते थे। इसी तरह मांगते मांगते उन्हें भीख मांगने की आदत ही लग गई। वो ज्यादातर मुंबई के परेल रीजन में भीख मांगते नजर आते हैं। भरत भीख मांग कर महीने भर में करीब 75,000 रूपए कमा लेते हैं। वैसे इस वक्त भरत जैन की प्रॉपर्टी में शामिल है 2 फ्लैट, जिनमें से एक फ्लैट की कीमत 70 लाख रुपए है। और ये 2 फ्लैट के अलावा भरत जैन की एक जूस शॉप भी है जिसे इन्होंने रेंट पर दे रखा है। हर महीने इस शॉप का रेंट 10,000 रूपए भी इन्हें आता है। तो अब आप ये बताइएगा कि इन्हें भिखारी कहना गलत है या फिर सही। साइमन राइट। साइमन राइट की उम्र 39 ईयर्स ओल्ड है। ये यूके लंदन में रहते हैं। साइमन राइट पर ABSO ने मतलब वहाँ के लोकल कोर्ट ने कई बार बैन भी लगाया है भीख मांगने पर। फिर भी साइमन बाज नहीं आते। वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए भीख मांगना नहीं छोड़ते। साइमन अपने कुत्ते को साथ ले जाते हैं भीख मांगने के लिए। वो ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है। साइमन राइट अपने भीख मांगने से साल भर में करीब 50,000 पाउंड कमा लेते हैं और भारतीय रुपयों में देखें तो लगभग 48 लाख रुपए। वहीं साइमन अपने कुत्ते के साथ दिन भर भीख मांगने के बाद अपने आलीशान फ्लैट में मजे की जिंदगी जीते हैं। इनके फ्लैट की कीमत है 3 लाख पाउंड मतलब 2 करोड़ 80 लाख रुपए। नंबर 6, मासू। मासू भी मुंबई का ही रहने वाला भिखारी है, लेकिन ये दुनिया के अमीर भिखारियों में से एक है। मासू दिन भर में 8 से 10 घंटे भीख मांगता है। ये हर दिन सुबह अपनी भीख मांगने वाली जगह पर ऑटो से पहुंचता है और फिर कपड़े बदल कर भीख मांगता है। भीख मांग लेने के बाद वो ऑटो से घर आ जाता है। मासू भीख मांग कर महीने भर में 30 से 40,000 रूपए कमा लेता है। और ये सब के अलावा मासू के पास 40 लाख की प्रॉपर्टी भी है। नंबर 5, सरवातिया देवी। सरवातिया देवी बिहार पटना की रहने वाली है और पटना में ही भीख मांगती है। सरवातिया भीख मांग कर अपनी जिंदगी काफी अच्छे से बिताती है। वहीं पटना में अशोक सिनेमा के करीब इनका एक फ्लैट भी है। इस फ्लैट के अलावा इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। ये इंश्योरेंस वगैरह में भी सरवातिया देवी हर साल 36,000 रूपए इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भरती है। इसके अलावा वो घूमना भी काफी पसंद करती है। वो कई तीर्थ स्थानों पर भी जा चुकी है, देश के अंदर और देश के बाहर भी। नंबर 4, कोरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो तो इस बंदे को देखो। कोरी ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीख मांगा करता था। उन्हीं भीख में मांगे हुए पैसों का उसने इन्वेस्टमेंट किया और न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया। अब कोरी दिन भर में $100 से भी ज्यादा कमा लेते हैं न्यूज़पेपर बेचकर। नंबर 3, कृष्णा कुमार गिट्टी। कृष्णा कुमार भी मुंबई के रहने वाले हैं। ये बांद्रा में जुने पुराने कपड़े पहनकर भीख मांगते हैं। कृष्णा कुमार गिट्टी चंडनी रोड से करीब एक जगह है CP टैंक, वहाँ भीख मांगते हैं। कृष्ण कुमार दिन भर में लगभग 1500 से 2000 रूपए तक भीख मांग के कमा लेते हैं। वहीं दिन भर भीख मांगने के बाद कृष्ण कुमार गिट्टी अपने नाला सोपारा के फ्लैट में रहते हैं और मजे से जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 2, टेड विलियम्स। टेड विलियम US का रहने वाला है। इस बंदे का एक बुरा वक्त हुआ करता था जब ये ओहियो की सड़कों पर भीख मांगा करता था। इसे कभी खाना नसीब होता तो कभी नहीं होता, लेकिन इसे गाने का काफी शौक था। एक दिन ऐसे ही भीख मांगते हुए टेड विलियम गाना गा रहा था और ऐसे ही एक रिपोर्ट ने नोटिस किया और उसका वीडियो बना लिया। वहीं टेड का ये वीडियो वायरल हो गया। उस दिन से टेड विलियम की किस्मत बदल गई। अब ये गाने गाकर पैसा कमाता है और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा है। नंबर 1, रोंगफांग। रोंगफांग चाइना का रहने वाला है। एक टाइम था रोंगफांग जीजियांग शहर की सड़कों पर सोया करता था और भीख मांगा करता था। कभी नसीब से खाने को मिल जाता तो कभी नहीं मिलता। एक दिन रोंगफांग एक नूडल की शॉप के बाहर पड़ा हुआ था और उम्मीद कर रहा था कि कोई उसे खाना दे दे। उस नूडल की शॉप से एक लेडी बाहर निकली। उसने रोंगफांग को इस हालत में देखा। उसने खाने के लिए उसे खाना दिया और कुछ देर बाद लेडी को उससे बात करने पर ऐसा लगा कि रोंगफांग कोई भिखारी नहीं, बस बुरी हालत में है। रोंगफांग ने उस लेडी से कहा कि वो भीख नहीं मांगना चाहता। उस लेडी ने रोंगफांग की मदद की और उसे खाने को दिया और
बहुत कुछ पैसे भी दिए। उन पैसों से रोंगफांग ने अपना बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में ऊंची सफलता हासिल की और अमीर बन गया। और फिर रोंगफांग ने उस लेडी को खुशी से $1,63,000 दिए, जो भारतीय रुपए में होते हैं लगभग 1,14,00,000 रुपए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे भिखारी जिनको भिखारी भी कह नहीं सकते, पर क्या कहें ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको एक वीडियो कितना ज्यादा मजेदार लगा ये आपके शेयर करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।